इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देवता लोग अपने अपने धाम चले गए हो, अपने अपने लोक चले गए और जाकर देवता अपना अपना साज सजाने लगे समारन सकल सुर वाहन विविध सगुन मंगल सुभग करहि अपछरा। मंगल शकुन हो रहे हैं सबको, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कहाँ? देवलोक में, सभी देवताओं के अपने अपने लोकों में। दूल्हा महाराज बैठे हैं कैलाश पर। जब कोई देवता श्रृंगार करने नहीं आया तो गणों ने कहा सांझ वेला में यही समय रहा होगा 4 साढ़े 4 बजे का। बाबा कैलाश से हिमांचल चलना है, थोड़ा कुछ साजबाज हो जाता। देखिए, श्रृंगार बहुत देर तक वो करता है जिसको ये भाव रहता है हम सामने वाले को कैसा लगेंगे, क्योंकि अपना स्वरूप अपने को नहीं दिखता है। कोई अपने लिए नहीं सजता है, हम दूसरों को अच्छा लगने के लिए सजते हैं, और सजना भी चाहिए। दूसरे का मन खराब हो ऐसा उल्टा पुल्टा बाल बिखेरा क्यों घूमना? भगवान ने स्वरूप दिया है तो थोड़ा चकाचक तो रहना ही चाहिए। गणों ने ये बात बाबा को सुनाई कि बाबा आप तो सजेगे नहीं, आज्ञा हो तो हम ही लोग कर दें। तो बाबा बोले हो करो। अब चूंकि बाबा को खुद ही नहीं सजना आता है तो बाबा हमारे आनंद में। देखिए चौपाई क्या कहती है। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट करहि मोर सवारा, जटा मुकुट करहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पथ के हरि छाया, तन विभूति पथ के हरि छाया, सुंदर शिर गंगा, सुंदर शिर गंगा, नयन तेन भुजंगा, नयन भुजंगा, करल कंठ उर नर शिरोमाला, करल कंठ उर नर शिरोमाला, शिव वेश शिव
दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी, गणों ने समेट कर जटाओं का मुकुट बनाया, सर्पों का मौर सजाया, भस्म और धुने की राख लपेट दी, बागांबर पिनाया, बासुकी जनेऊ में लगाए गए, कुल की करकोटक, कंबल, अश्वत और ये विभिन्न प्रकार के जो अलंकरण के नागलोग हैं उनसे सजाया गया बाबा को। शीश में गंगा मैया है, ललाट पर दूज का चंद्र है, कंठ में भी नरमुंडमाल लाकर श्मशान घाट से गणों ने पिन्हा दिया बाबा को। नंदी धर्म के स्वरूप हैं, उन पर आरूढ़ होकर एक हाथ में डमरू दूसरे में त्रिशूल बाबा जब चले हैं, चले बस चढ़ी वाद्य बजने लगा भाई, बाजा तो बजनी चाहिए हो। किसी दिव्य उत्सव में, उत्साह के उत्सव में, प्रसन्नता के उत्सव में बाजा तो बजना ही चाहिए। बाजा बजना चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए और उत्साह में लोग नृत्य करने चाहिए, आनंद होता ही है। देवांगनाओं ने जब दूल्हा महाराज का स्वरूप देखा तो सोचने लगे इस दूल्हे को दुल्हन कहां मिले, ऐसा स्वरूप बनाए। मिलेगी, मिल गई है, लेकिन देवांगनाओं ने थोड़ा विनोद किया है। भगवान श्री हरि ने सुना, तो देवता लोग जैसे सम्मिलित हुए, परमात्मा श्री हरि ने कहा कि भैया हो, जैसा दूल्हा महाराज का स्वरूप है वैसी बारात नहीं है, बारात अलग दिख रही है और दूल्हा महाराज अलग दिख रहे हैं। दिग्पालों को भगवान ने कहा अपने अपने समाज के साथ आप लोग आगे आगे होइए, तो दूल्हा महाराज का समाज भी हाजिर हो। भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि प्रभु का व्यंग इतना मधुर था। समाज ला बुलाएं, अब समाज को तो बाबा ने खब देखी, ये भी बड़ी विचित्र कथा है। विवाह में चलना होगा तो एक दो दिन पहले कहना पड़ता, भैया कपड़ा वपड़ा साफ करा लीजिएगा, विवाह में चलना है, बारात में चलना है। यहाँ तो खबरें नहीं है। क्यों नहीं खबर है? तो कपड़े नहीं पहनना है तो खबर क्या है? कपड़ा पहनना हो सबका कपड़ा पहले से बदला हुआ है। बाबा ने बुलाया भृंगी को, कहा सब समाज जो जहां है वहां खबर जनाइए। एक पल लगा भैया, देखिए सत्संगियों को बुलाने के लिए सूचना देना पड़ता है, ठीक है? नशेड़ियों को बुलाने की सूचना देने की जरूरत नहीं, ढूंढ लेते हैं। एक हमारे साथ थे, वो भांग बहुत खाते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भैया आप भांग खाते हो, हर 9 दिन बाद नई जगह में जाना होता है, तो ये आप पता कैसे लगाते हो? बोले सरकार से पता लग जाता है। कैसे? बोले कहीं जाइए वो एक न एक व्यक्ति मुनक्का खाने वाला मिल ही जाता है। पता कैसे चलाते हो? बोले आंख देखकर। अब मेरे को तो उसका अनुभव नहीं, तो मैंने कहा आंख से कैसे पता चलता है? तो एक कथा में वो हमको पहुंचते बताए कि देखिए सरकार वो जरूर खाता होगा। और मिली। जिस प्रकार सत्संगी सत्संगी को ढूंढ लेता है, हो उसी प्रकार कुसंगी कुसंगी को ढूंढ लेता है।
बाबा का समाज सत्संगियों का समाज है। जानते हैं, एक सिद्धांत स्मरण रखिएगा, अच्छों को लेकर अच्छा तो कोई भी बना लेता है हो, उत्पातियों को साथ रखकर जो अच्छा बना ले वही सत्संगी है। अच्छे तो अच्छे रहेंगे ही। एक कथा अच्छों के लिए नहीं है, इसका मतलब ये ना लगाइएगा कि आप सब लोग उत्पाती हैं। हाँ, हम पहले ही इसको क्षमा याचना में डाल देते हैं। अच्छों के लिए कथा नहीं है, अच्छे तो सत्संगी रहेंगे ही रहेंगे। जो उत्पाती लोग हैं वो जब कथा कैसे भी श्रवण कर लें, साल भर में 10 उत्पाती ठीक हो, समझिए कथा का आना कराना गाना सब सफल हो गया, उत्पात शांत हो जाए। बाबा का समाज उत्पाती नहीं है, बाबा का समाज बाबा के मन से चलता है। बाबा ने भूत प्रेत पिशाच योगिनियों का जमात क्यों रखा कि बाबा जानते हैं कि यदि हम न रखेंगे तो किसी की ताकत नहीं कि इनका संभाल कर सके। बोले बाबा की झोली में सारे रहते हैं, कोई इनको संभाले नहीं सकता है। आप बताओ, इसी गीता भवन के प्रांगण में रात को भूत प्रेत आ जाए, पुजारी जी दरवाजा नहीं खोलेंगे। भले रुद्र का अभिषेक निरंतर चल रहा हो, लेकिन गण उनके आ गए, गण, अरे नागेर आ जाएंगे तो पुजारी जी भागत फिरेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।